आज का हमारा टॉपिक है लेवलिंग एंड कंटूरिंग, जिसे हम HI मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द फ्लोइंग रीडिंग वेयर टेकन विथ अ लेवल एंड 4 मीटर स्टाफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टाफ जो हमारा है वो 4 मीटर का, जिस पे रीडिंग दिया गया है। ड्रॉ अप अ लेवल बुक पेज एंड कैलकुलेट रीडिंग द लेवल बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। और ये जो रीडिंग दिया गया है इसको हमको HI मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग दिया गया है 0.578, तो यहाँ तक हमारा रीडिंग है। और फिर क्या कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर 5th एंड 9th रीडिंग। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो हम शिफ्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारा है 5th और 9th। यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से हटा के हम अलग लगा रहे हैं। द RL ऑफ फर्स्ट स्टेशन इज 58.250 मीटर। और यहाँ पे मेरा RL भी दिया हुआ है, जो फर्स्ट स्टेशन का जो RL है तो वह है 58.250 मीटर। तो फटाफट इस टेबल जो यहाँ पे रीडिंग दिया गया है, इस रीडिंग को हम इस टेबल में नोट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो फर्स्ट रीडिंग है तो वो हमारा हो जाएगा BS में। तो फर्स्ट रीडिंग है मेरा 0.578। और उसके बाद जो सेकेंड रीडिंग है वो हम लिखेंगे किस में, IS में लिखेंगे 0.933, 1.768, 2.450। अब यहाँ पे समझने वाली बात कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो शिफ्ट कहाँ हुआ है, 5th में हुआ है। 5 रीडिंग के बाद हुआ है, तो 1 2 3 4 और ये 5th जो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है उसको हम लिखेंगे FS में, मतलब 4 साइड में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है 3.0005। और फिर जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ फिर से उसके पीछे का रीडिंग बैक साइड में लिखाएगा। तो बैक साइड में इसका रीडिंग हो जाएगा 0.567। और फिर जो रीडिंग फिर बच गया वो हम लिखेंगे रीडिंग को IS में 1.181, 1.888। अब फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से इंस्ट्रूमेंट हमारा 9th में शिफ्ट हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ पे शिफ्ट हुआ फिर से हम किस में लिखेंगे, तो 4 साइड में। तो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमारा शिफ्ट हुआ तो वो हम लिखेंगे इसमें 4 साइड में। तो 4 साइड में हमारा रेटिंग है 3.679, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे जो है ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा शिफ्ट हुआ है, तो ये हम 4 साइड में, तो इसके आगे का रीडिंग लिखेंगे, ये हम लिखेंगे बैक साइड में। तो ये हमारा रीडिंग हो जाएगा बैक साइड में 0.612। अब फिर जो रीडिंग बच गया तो वो हम लिखेंगे IS में 0.705। और जो हमारा लास्ट रीडिंग बचता है वो हम लिखते हैं FS में। तो हम लास्ट रीडिंग मेरा कौन सा है, यहाँ पे है, तो ये हम लिख देंगे FS में 1.810। तो यहाँ तक था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था प्रॉब्लम, जिसने हम टेबल में इसको ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद इसमें हमें HI निकालना है और RL, तो जिसमें हमको यहाँ पे बताया गया है RL, है ना। तो यहाँ पे RL हमको दिया गया है कितना है, तो ये 58.250 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे RL लिखते हैं 58.250 मीटर। तो ये हमारा RL हो गया। अब RL से हम निकालेंगे HI, तो इसको निकालने का मेथड है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, क्योंकि इम्पोर्टेंट टेबल निकालने के लिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरत है कि ये कहाँ से आया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, है ना, स्टेप फर्स्ट।
तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, एच आई निकालना है। तो एच आई निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर एल प्लस, क्योंकि आर एल हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी एस है। तो यहाँ पे हम करेंगे आर एल प्लस बी एस इक्वल टू, ये हमारा आएगा एच आई। तो हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एच आई। तो अगर आपके पास कैलसी है तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फटाफट लिख देते हैं, एच आई मेरा हो जाएगा 58.828। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकेंड में आते हैं। अब सेकेंड स्टेप हमारा होगा, अब हमें निकालना है आर एल निकालना है। तो आर एल निकालने के लिए हम करेंगे एच आई माइनस बी एस कॉमा आई एस कॉमा एफ एस इक्वल टू, ये हमारा आएगा आर एल। अगर आपके पास बी एस का मान है तो बी एस में से माइनस करेंगे, आई एस का मान है तो हम आई एस में से माइनस करेंगे, और एफ एस का मान है तो हम एफ एस में से माइनस करेंगे। तो हमारा ये सब क्या आएगा, आर एल आएगा। तो फटाफट से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने पहले ही बताया एच आई माइनस बी एस, तो बी एस में नहीं है, किस में है, आई एस में है। तो एच आई माइनस आई एस, तो हम इसको माइनस करेंगे, एच आई माइनस आई एस। तो इसका हमारा आ जाएगा, माइनस करने के बाद इसका आर एल कितना हो जाएगा, ये होगा 57.895। फिर से सेम, फिर माइनस करेंगे एच आई माइनस आई एस। तो ये हमारा होगा 57.060। जब तक माइनस करना है तब तक कि यहाँ पे ये चेंज पॉइंट नहीं आता है। फिर से एच आई माइनस, फिर करेंगे आई एस। तो ये हमारा आ जाएगा 56.378। अब यहाँ पे समझने वाली बात कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे अब आ गया चेंज पॉइंट आ गया है ना। तो चेंज पॉइंट हमारा कौन सा, फर्स्ट पॉइंट चेंज है। तो यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं CP1 चेंज पॉइंट फर्स्ट। अब इसमें चेंज पॉइंट फर्स्ट है, तो अब हम आते हैं, जैसे कि पहले ही यहाँ बताया गया था फर्स्ट स्टेप में आर एल प्लस बी एस इक्वल टू एच आई। तो फिर से हमें एच आई लाना है, तो फिर से हम प्लस करेंगे। तो हम फिर से प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमको इससे प्लस करना है ना, आर एल से। तो आर एल से प्लस करेंगे, तो आर एल से प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 56.390। तो ये हमारा एच आई आ गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज पॉइंट था। अब फिर से इसमें माइनस करेंगे, तब फिर से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आर एल लिखने के लिए, तो आर एल लिखने के लिए एच आई है ना, एच आई माइनस प्लस क्या है, आर एल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर एल लिख देते हैं, क्योंकि इससे फिर हम माइनस किए इधर। तो ये हमारा आ जाएगा 55.209। अब फिर से अब एच आई माइनस, ये हम करेंगे क्योंकि हमारा मान इसमें है, आई एस में है। तो फिर से माइनस करेंगे एच आई माइनस, तो ये हमारा आएगा 55 पॉइंट सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही माइनस प्लस, यहाँ माइनस करके यहाँ प्लस करके हम लिख दिया है। तो फिर से हमें इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये आएगा 09। और इसको हम माइनस करने के बाद ये प्लस किया तो 55 पॉइंट, ये आएगा 823। ये कितना है, 823। अब फिर से हम ये माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने के बाद हमें आएगा 54.502।
अब फिर से यहाँ पे कौन सी बात समझने की है, क्योंकि यहाँ फिर से अब चेंज पॉइंट आ गया, तो ये हमारा चेंज पॉइंट है CP2 है ना, चेंज पॉइंट 2 है। तो चेंज पॉइंट 2 है, तो ये हम फिर क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे मेरा है ये थर्ड है ना, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा, तो RL प्लस BS इक्वल टू ये हमारा आएगा HI आएगा, है ना, HI। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं HI निकालते हैं। तो ये हमारा HI आ जाएगा 53.323। अब फिर से हम करेंगे तो HI, तो HI प्लस माइनस, तो यहाँ पे HI, तो BS है तो यहाँ पे BS माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 57.711। अब फिर से सेम प्रोसेस, अब इसमें फिर से माइनस करेंगे HI माइनस IS, तो ये हम करेंगे, तो ये हमारा आएगा 52.618। अब इसमें IS में रीडिंग नहीं है, ये हमारा रीडिंग है FS में है, तो हम FS से माइनस करेंगे, तो ये हमारा आएगा 51.513। तो ये हमारा टेबल अब कंप्लीट होता है। अब इसमें हमें निकालना है समेशन, है ना, यहाँ पे क्या है 55.832 है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब हमें निकालना है समेशन, निकालेंगे। तो समेशन किसका निकालना है, समेशन निकालेंगे BS का और FS का। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं समेशन BS, क्योंकि फर्स्ट हम BS का निकालना है, समेशन BS इक्वल टू, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1.757 और समेशन BS करेंगे। यहाँ पे समेशन हमने BS किया, अब समेशन क्या है FS करना है, तो समेशन FS इक्वल टू ये हमारा होगा 8.494 है ना। तो ये हमारा दोनों का समेशन निकल गया। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेक। तो चेक करने का फॉर्मूला है, तो चेक, तो इसमें फर्स्ट में है समेशन BS माइनस समेशन FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, है ना। तो ये चेक करने का फॉर्मूला है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे BS कितना है, तो BS का है तो 1.757 माइनस FS कितना है 8.494 इक्वल टू लास्ट, तो यहाँ पर लास्ट RL यहाँ पे ये है, तो हम इसको ये माइनस करेंगे 51.513 माइनस फर्स्ट RL कितना है मेरा 58.250 है ना। तो ये हमारा है फर्स्ट RL। अभी दोनों को हम माइनस करेंगे, तो चलिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ। 1.757 माइनस 8.494 इक्वल टू ये हमारा है कितना -6.737 इक्वल टू, क्योंकि इधर भी इतना ही है तो इधर भी सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा -6.737। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, हेंस ओके, क्योंकि ये दोनों चेक आ गया इक्वल, तो ये राइट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े।